बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखा था। आज हम बात करने वाले थर्ड नंबर पे टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन की। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले हमने प्राइमरी देखा था। प्राइमरी में हमने ये बोला था कि एक सिंगल एक्सिस में, एक सिंगल प्लेन में क्या होगा, एक जो अमीनो एसिड से आपस में जुड़ते जाएंगे और एक चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे, उसे हमने प्राइमरी बोलता। सेकेंडरी में हमने कहा था उससे एक ब्रांच निकल जाएगी, ठीक है ना। सेकेंडरी में हमने कहा था उससे क्या निकल जाएगी, एक ब्रांच निकल जाएगी और वो 2 डायमेंशन हो जाएगी ब्रांच निकलने के बाद में, ठीक है ना। थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन शेप पाई जाती है, जिसमें एक बीच में क्या पाई जाएगी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे बैकबोन, ठीक है ना। और उसके ऊपर एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की प्रोटीन लगी हुई पाई जाएंगी। एक बार देख लेते हैं क्या है कंडीशंस, ठीक है ना। द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ protein, the tertiary structure of protein are the 3 dimension 3D structure, 3 dimensional 3D shape of protein. The tertiary structure will have the tertiary structure will have a single polypeptide चेन। इसे हमने क्या बोला है, बैक बोन बोला है। और इसके ऊपर लगी हुई क्या पाई जाएंगी, विथ 1 or more प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। जिसमें बीच में क्या पाई जाएगी, एक प्राइमरी एमिनो एसिड या प्रोटीन की एक बैकबोन पाई जाएगी। इसके ऊपर क्या लगी होंगी, एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स लगी हुई पाई जाएंगी। एक बार इसका पूरा डायग्रामेटिक देख लेंगे हम लोग। एमिनो एसिड साइड चेन्स may interact and bond in a number of ways, ठीक है ना। bond in a number of ways, इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते थे। देखा जाए तो अपन एक इसका एग्जाम्पल होता है, एक अच्छा एग्जाम्पल होता है मायोग्लोबिन, ठीक है ना। मायोग्लोबिन जो वर्ड है, मायो प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है। ग्लोबिन क्या है, एक डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस प्रोटीन स्ट्रक्चर। और एक टाइप कौन सा है, सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। इसमें सेंटर चेन के रूप में कह सकते हैं, बैकबोन के रूप में क्या होता है, मायोसिन क्या पाया जाएगा, मायोसिन पाया जाएगा सेंटर चेन के रूप में, एज सेंटर चेन। अब इसको बनाया जाए यदि,
इसको बनाया जाए यदि, तो कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर्स को बनाया जा सकता था। ये क्या हो जाएंगे, आपस में बहुत सारी यूनिट्स आके प्रोटीन यूनिट्स आपस में आके क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। प्रोटीन यूनिट आपस में क्या हो जाएंगी, आके जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा H। इसको एक बार अगर नॉर्मल क्लासिफाई कर दिया जाए, ये इस प्रकार से हमने कहा है। इसमें ये सेंटर मायोसिन, ठीक है ना, मायोसिन क्या हो जाएगा, सेंटर मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा। और इसके ऊपर की तरफ जो कि हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की, जो कि क्या किया हमने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ग्लोबिन की बात की, आपस में होंगे, आपस में क्या बनाए जाएंगे, एक डेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगी। इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन, स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। ये क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्या हो जाएगा, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो जाएगा। साथ ही साथ कह सकते हैं हम लोग, साथ ही साथ क्या कह सकते थे, इसमें डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स भी पाए जाएंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने बात की थी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, हमारे पास 3D स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। इसमें एक एक्सिस होता है x का, एक होता है y का, एक होता है z का। इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते थे, एक प्लेन जा रहा है इस तरफ, एक प्लेन जा रहा है इस तरफ, और एक प्लेन जा रहा है इस तरफ। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में ही क्या होगा, पाया जाएगा। डेंस कंडीशन होगी, इसमें एक बैकबोन होगी किसकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर की, जो कि हमने इस प्रकार से बना रखी है। इसके चारों तरफ एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकती थी, सेकेंडरी टाइप की प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन आकर क्या जुड़ जाएंगे। इसी को हमने बोला टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर ये थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाए, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में आ जाए, ठीक है ना, किसके रूप में आ जाए, बॉल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में यदि आ जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, थोड़ी सी डेंस कंडीशन होती जाएगी। हमने प्राइमरी में देखा सिंगल था, सेकेंडरी में देखा हमने इससे क्या निकल गई, एक ब्रांच निकल गई, ये बन गई सेकेंडरी। टर्शरी में देखा इसके चारों ओर थोड़ा सा एक डेंस कंडीशन आ गई है, ठीक है ना, थोड़ी सी क्या आ गई, एक डेंस कंडीशन आ गई, जिससे क्या हो गया, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, फिर आती है, सॉरी, टर्शरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आ गया। फिर 4th नंबर पर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी हमने टर्शरी देखी, टर्शरी में ही अगर थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, टर्शरी में यदि थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी का फॉर्मेशन कर देगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सम प्रोटीन्स आर
proteins are made up of more than one amino acid chain, giving them a, जब एक से ज़्यादा क्या होंगी अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। गिविंग दैम ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दीज मल्टी चेन, एक से ज़्यादा क्या होंगी इसमें चेन पाई जाएंगी, मल्टी चेन स्ट्रक्चर, चेन प्रोटीन्स, दीज मल्टी चेन प्रोटीन्स आर held together with the same forces as the tertiary structure of इंडिविजुअल प्रोटीन्स चेन, ठीक है ना। हमने क्या बोला है, ये क्या है, मल्टी चेन प्रोटीन है। चेन जो बनेगी हमारे पास, प्रोटीन की जो चेन बनेगी ये क्या होगी, इसमें एक से ज़्यादा, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्या होंगी आपस में चेन्स पाई जाएंगी प्रोटीन की, जिससे जो और चारों तरफ क्या निकालेंगे, सेंट्रा मॉलिक्यूल के रूप में क्या करेंगे, सेम फोर्स को फॉर्म्ड करेंगे, सेम फोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे क्या होगा एक पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, एग्जांपल हो सकता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला होता है हीमा, सेकंड होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन आपको पहले ही पता है, एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है, जो कि हमने मायोग्लोबिन में देखा था। हीमो का वर्ड होता है आयरन, Fe, जिसे हम लोग Fe से शो करते हैं। सेंट्रल आयन के रूप में क्या पाया जाएगा, यहाँ पे आयरन पाया जाएगा। इसके चारों ओर ग्लोबिन प्रोटीन की चेन्स पाई जाएंगी। तो इसके चारों ओर क्या होंगी, ग्लोबिन प्रोटीन की चेन्स पाई जाएंगी। यदि इसकी बात की जाए, इसकी स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की यदि बात की जाए तो क्या होता है, इस प्रकार से कुछ
ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमने मुख्य रूप से बात की है कि क्या होगा। यहाँ पे सेंटर आयन के रूप में पहले भी हमने देखा, हीमा का मतलब था आयरन, सेंटर आयन के रूप में क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। ठीक है ना। इसके चारों तरफ ये एक सिंगल, अगर मैं डॉटेड बनाऊँ या पेंसिल से मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसको मैंने क्या कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस प्रकार से, इसको ब्रेक करके। ठीक है ना। एक तरफ दो, सॉरी इस तरफ क्या पाए जाएंगे, दो अल्फा हेलिक्स पाए जाएंगे स्ट्रक्चर के रूप में। यहाँ पाए जाएंगे दो बीटा हेलिक्स पाए जाएंगे। ठीक है ना। इस तरफ पाए जाएंगे दो बीटा हेलिक्स, इस तरफ पाए जाएंगे दो अल्फा हेलिक्स। दो डिफरेंट टाइप की क्या बन जाएंगी, आपस में चेन पाई जाएंगे। किससे जुड़ी हुई है, सेंटर आयन के रूप में। सेंटर आयन के रूप में हमारे पास कौन है, सेंटर मॉलिक्यूल के रूप में हमारे पास एफ ही पाया जाता है। सेंटर मॉलिक्यूल के रूप में हमारे पास क्या पाया जाएगा, एफ ही पाया जाएगा। ठीक है ना। ये हो जाती है आपकी क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।